नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोग आज 9वें नंबर की क्लास पर पहुंच गए हैं। अगर आप पुरानी वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि आपको विस्तृत तरीके से हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। वहां पर आप वहां से सारी चीजें देख करके बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं और अपने ईबीएस के पार्ट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि चीजों को इस तरीके से बिल्कुल डिजाइन किया गया है कि आपके सीटेट एग्जाम में सीधे तौर से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे चींटियों के बारे में, उसके बाद रेशम के कीड़ा के बारे में और अन्य जो भी टॉपिक हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं उन सब के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग पेपर और पेन के साथ बैठे, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाए उन सब चीजों को आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चले। एक और गुजारिश है कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं चींटियों के बारे में। चींटियों के बारे में अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करें तो चींटियां जो होती हैं वो मिलजुल करके काम करने के लिए जानी जाती है, जो अपने भोजन के लिए प्रयासरत रहती हैं। यानी कि जो चींटियों का समूह होता है वो एक साथ मिलकर के काम करती हैं और निरंतर अपने भोजन की तलाश में लगी रहती हैं और एक साथ मिल करके सभी भोजन की तलाश को करती हैं। नंबर 2 की बात करें तो चींटियों के समूह की जो रानी चींटियां होती है वो अंडे देती हैं। ये आपसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिल गया है सीटेट एग्जाम में, और हो सकता है कि आगे भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो रानी चींटियां होती हैं वो अंडे देती हैं कि नहीं देती हैं। अगर बात करें जो सिपाही चींटियां होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं, जबकि जो अन्य चींटियां होती हैं, जो सिपाही चींटियां और रानी चींटियों के बाद बच जाती हैं, वो सभी भोजन की तलाश करती हैं और कहीं न कहीं भोजन इकट्ठा करती हैं, उसकी व्यवस्था करती हैं, ताकि सभी चींटियां अपने भोजन को सुचारू रूप से कर सकें। तो जो अन्य चींटियां होती हैं वो भोजन की व्यवस्था करती हैं। ये सब चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके चलना है कि जो अन्य चींटियां होती हैं वो भोजन की तलाश करती हैं, सिपाही चींटियां जो होती है वो बिल का ध्यान रखती हैं और जो रानी चींटियां होती है वो अंडे देती हैं। अब दोस्तों नंबर 3 पर अगर हम बात करें चींटियों के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि बहुत साल पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर बताया कि चींटियां जो हैं वो चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघ करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं तो एक लाइन से चलती हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें इसी रास्ते पर चलना है या इसी लाइन पर चलना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हर आगे वाली चींटी होती है वो अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे उसके पीछे वाली चींटी जो है वो समझ जाती है कि हमारा रास्ता यही है, हमको इसी समूह से इसी रास्ते से चलना होता है। नंबर 4 पर बात करें, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन बन गए हैं कि जो रानी चींटियों का उम्र होता है वो कितना होता है। तो आप यहाँ पर देख के चलिए कि जो रानी चींटियों की उम्र होती है वो 20 साल होती है, जबकि अन्य चींटियों की जो उम्र होती है, चाहे अब उसमें आपके समूह की कोई भी चींटी हो या फिर सिपाही चींटी हो, तो उनकी जो उम्र होती है वो 45 से 50 दिन की होती है। ये चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें, तो नंबर 5 पर आप देख सकते हैं कि जो यदि चींटियों पर कोई भी संकट का आभास होता है तो वह जो है फेरोमोन, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप बिल्कुल नोट डाउन करके चलिए कि यहाँ पर फेरोमोन नामक रासायनिक द्रव का जो उत्सर्जन करती हैं, जिससे अन्य चींटियां भी सतर्क हो जाती है। यानी कि जब चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक द्रव का उत्सर्जन करती हैं तो जो अन्य समूह की चींटियां होती हैं वो सतर्क हो जाती हैं कि हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो चींटियां से जुड़ी जानकारी थी वो सभी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि अब आपको चींटियों से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह गए होंगे, क्योंकि यहाँ से अब इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं किया गया, तो इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। तो सारी चीजों में बिल्कुल यहाँ पर कवर कर दिया हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसका स्क्रीन ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले नंबर की, तो अगले नंबर पर आपका चूहा आ जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल किया गया और आपके सीटेट एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया गया है चूहों के संदर्भ में। तो चूहों के संदर्भ में आपको कौन सी जानकारी बिल्कुल रखनी है, तो वो चीजें आप हम लोग देखने वाले हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो चूहा एक स्तनधारी प्राणी है, जो सामान्यतः सभी देशों विशेष करके उष्ण देशों में पाया जाता है। यानी कि जो चूहा होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए चूहा को हम स्तनधारी प्राणी की श्रेणी में रखते हैं, जो सामान्यतः सभी देशों में लगभग पाया जाता है। अगर हम विशेष करके बात करें तो ये गर्मी वाले देशों यानी कि उष्ण देशों में ज्यादा पाया जाता है। नंबर 2 की बात करें तो यह कपड़ा, सूटकेस और अन्य कीमती वस्तुओं को काटकर हानि पहुंचाते हैं। यह आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा, आपका भी कुछ ना कुछ चूहे चूहे लोगों ने नुकसान किया होगा। आपका कौन सा चीज चूहे लोगों ने नुकसान किया है, आप उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो चूहों का जो शरीर होता है वो सिर, गर्दन और पूँछ में विभक्त होता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये भी बन सकता है कि चूहों का शरीर किसमें विभक्त होता है? तो आपको सिर, गर्दन और पूँछ बिल्कुल ऑप्शन को सही कर देना है। नंबर 4 की बात करें तो चूहों के देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत होती है, किंतु उनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। दोस्तों इनके देखने की क्षमता बहुत कम होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कुछ रखा होता है तो ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये कैसे पहुँच जाते हैं? क्योंकि इनके सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें तो चूहे के आँख के ऊपर और किनारे पर लंबे कड़े बाल होते हैं, जिसे कि आप सामान्यतः मूंछ कहते हैं। वो इनकी स्पर्श इंद्री का काम करती है, यानी कि उससे ये टच करके चीज़ों को समझ जाते हैं कि क्या कहाँ पर कैसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूहों से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। अब इससे बाहर से चूहों से जुड़ी जानकारी आपसे शायद ही पूछा जाए, क्योंकि इससे बाहर आप अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में नहीं बना है। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आप या फिर आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर अगले नंबर की बात करें तो अगले नंबर पर आपका आ जाता है गिलहरी, जो कि सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे हर बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नंबर 1 पर बात करें तो गिलहरी जो होती है वो आमतौर पर छोटी जंतु होती है, जैसा कि आप सभी लोग बिल्कुल जानते हैं। आपके आसपास भी गिलहरी हर रोज देखने को मिल जाते होंगे, जिनके रोए मुलायम व चिकने होते हैं। ये काफी इनके जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं और चिकने भी होते हैं। कब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसे हाथ में उठा करके छुआ भी होगा, तो महसूस भी किया होगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें तो गिलहरी के कुतरने के लिए जो बड़े दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ये किस लिए कुतरते हैं, ये चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिलहरी के जो दांत बढ़े ना, इसीलिए यह चीजों को कुतरती रहती हैं, क्योंकि कुतरने से दांत घिस जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट देखकर ये समझ में आया होगा कि जो गिलहरी के कुतरने का जो काम होता है वो इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, क्योंकि अगर ये चीजों को ना कुतरे तो इनके दांत बिल्कुल बढ़ जाएंगे और दांत इनके बिल्कुल चुभने लगेंगे, जिस वजह से ये चीजों को कुतरती हैं। जिसके कारण जब कुतरती हैं तो इनके दांत जो है घिस करके छोटे हो जाते हैं और इनका ये कहीं ना कहीं मजबूरी होता है कि ये चीजें जो है ये करती रहती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गिलहरी से जुड़ी जो भी जानकारी थी यहाँ, इससे अधिक आपसे सीटेट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सब चीजें आप बिल्कुल 3 जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करके रखिए, यहीं से आपके क्वेश्चन गिलहरी से बन जाएंगे। अब नंबर लास्ट में हम बात करें रेशम का कीड़ा का, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो रेशम का अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो कीट वर्ग का प्राणी होता है, जो कि सामान्यतः आपके शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। आप लोगों ने शहतूत के पेड़ों पर देखा होगा, आपको बहुत से रेशम के कीड़े देखने को मिल जाएंगे। इनकी एक ये बहुत ही अच्छी विशेषता होती है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा के जो गंध से जो है वो कई किलोमीटर अगर दूर उसकी मादा है तो वो उसे पहचान लेता है, उसे जान जाता है कि उसकी मादा कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं रेशम के कीड़े के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता होती है, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम इसी से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।